हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल तो आप रेफर करते ही होंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करी जाए, जैसे कि गेट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या फिर आईआईटी जेम की बात करी जाए, इन सभी एग्जाम्स के अंदर जो आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हम शॉर्ट ट्रिक यूज करें जिससे कि क्वेश्चन हम जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएं, ये मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो भी गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड आते हैं। बहुत हर साल इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक पे आपको मैं कंसेप्ट्स बताऊंगा और कैसे हम ट्रिक को यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ आइगन वैल्यू या प्रॉपर्टी। नॉर्मली जो इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 0 1 3 0 0 4। सुनिए, हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी तो बेटा हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स की, ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो ही इसकी आइगन वैल्यू होगी। इससे पहला वाला जो लेक्चर था वहां पे मैंने आइगन वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स है और मैट्रिक्स बताई थी जिसकी हम आइगन वैल्यूज बहुत इजीली ट्रिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको यह थंबनेल दिख रही है या फिर आप आईटेप पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। सुनिए, जो मैट्रिक्स ए है इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास है 1 1 4। अगर आपसे ये बोला जाए कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 4 है तो बताओ 10 ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसकी आइगन वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 एंड 40 इस 10 ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपसे ये बोला जाए कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 4 है तो बताओ ए पावर 4 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो भैया इसकी जो आइगन वैल्यू है उसके ऊपर पावर 4 लगा दीजिए। भैया वो हमारे पास ए पावर 4 मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। एक और कंसेप्ट है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये है, बताओ इसके एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमड़ा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमड़ा 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमड़ा 3 एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू होती है। इसको कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है हम इसका क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। तो हम जानते हैं इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास 1 1 4 है, तो लेमड़ा 1 हमारे पास 1 है, लेमड़ा 2 हमारे पास 1 है और लेमड़ा 3 हमारे पास 4 है। अगर आपसे बोला जाए कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, है ना। तो बेटा इन तीनों आइगन वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे या इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। तो बेटा इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये है तो बताओ इसके एडजॉइंट की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू जो होगी वो डिटरमिनेंट हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय 1, डिटरमिनेंट बाय 4 है डिवाइडेड बाय लेमड़ा 2 एंड डिटरमिनेंट 4 है डिवाइडेड बाय ये। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी 4 4 1। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए दो मैट्रिक्स है ना, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है दैट इज 1 2 4 0 1 7 0 0 4। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है, मान लीजिए 2 0 0 0 4 0 0 0 6। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना। हम जानते हैं इसकी आइगन वैल्यू 1 1 4 है और इसकी आइगन वैल्यू 2 4 6 है, राइट। मतलब ए की आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, ए की आइगन वैल्यू है 1 1 एंड 4। बी की आइगन वैल्यू हमारे पास है 2 4 6। आपके मन में सवाल उठेगा, सर एग्जाम में क्या इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्या, सर कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जहां पे हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे। भैया मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप आराम से आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए इजी एग्जाम्पल ले रहा हूं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में आप वीडियो को देख सकते हैं प्रीवियस वाले। अगर आपसे बोला जाए कि ए की आइगन वैल्यू ये है, बी की आइगन वैल्यू है, तो ए प्लस बी की आइगन वैल्यू क्या होगी। भैया कुछ नहीं करना है, इसकी आइगन वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ेंगे तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी 3 5 एंड 10। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया ए माइनस बी की आइगन वैल्यू क्या है, क्या बोले
ए माइनस बी की आइगन वैल्यू क्या, तो भैया इसको क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, है ना। तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, बेटा ये आएगा -3 और ये आएगा हमारे पास -2। ये हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी की आइगन वैल्यू होगी। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 एंड 24। सुन ये हमारे पास क्या होगी, ए बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी आपसे ये पूछ ले कि भैया बताओ 2a प्लस 4b या 3b की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो सुन क्या करेंगे, इस आइगन वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए की आइगन वैल्यू है तो 2a की आइगन वैल्यू हमारे पास 2 2 8 हो जाएगी। एंड सुन यहाँ पे 3b की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन 6 एंड 12 एंड यहाँ पे हमारे पास ये 18 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे 2a प्लस 3b तो इसको जोड़ते जाइए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 26। तो सुन यहाँ पे 2a प्लस 3b की आइगन वैल्यू ये होती है। सुन बात करी जाए ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल। सुन अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है तो उसके ट्रांसपोज की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल होती है वो भी सेम होती है और इन दोनों की आइगन वैल्यू भी सेम होती है, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल सेम है तो उनके रूट्स भी यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे। मींस अगर हमारे पास ये बोला जाए कि कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल क्या होगी और इसके ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल क्या होगी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो बेटा इसका जो ट्रांसपोज होएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन यहाँ पे देखोगे तो ये 1 0 0 बेटा आएगा 0 0 1 एंड 0 1 0, है ना। इसको हम जानते हैं ये एक प्रकार की परमुटेशन मैट्रिक्स होती है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो सुनिए हमारे पास एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आप निकालना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल होगी, है ना, वो होगी स्टूडेंट हमारे पास लेमड़ा -1 एंड यहाँ पे आएगा स्टूडेंट लेमड़ा स्क्वायर -1। स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल होगी। अगर मैं इसके ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल निकालूं तो यार ये ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल क्या होगी, तो सुन ये भी हमारे पास एक तरह की ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ही हो रही है अगर आप देखेंगे, है ना। तो सुन क्या करते हैं हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल, तो बेटा यहाँ पे अगर इसकी ए ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल निकाले तो बेटा आएगा लेमड़ा -1 और ये करोगे तो बेटा ये भी हमारे पास लेमड़ा स्क्वायर -1 ही आएगा, राइट। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल आती है। और अगर आइगन वैल्यू की बात करी जाए तो इनको अगर आप 0 पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, सुन 1 एंड -1। अगर यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी 1 1 एंड -1, मतलब यहाँ पे एक रिजल्ट ये होता है कि ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है, राइट। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। सुनिए पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैं इसकी बात करूं तो सुनिए यहाँ पे इसका ट्रेस का सम कितना आ रहा है अगर आप देखेंगे तो सुनिए इसका जो ट्रेस आ रहा है ना, अगर आप देखेंगे ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो हमारे पास आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है, दैट इज λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, मतलब तीनों आइगन वैल्यू का सम जो होगा वो उसके ट्रेस के बराबर। अगर इस मैट्रिक्स को लूं तो सुन इसका जो ट्रेस आ रहा है हमारे पास, है ना, वो हमारे पास क्या रहा है, सुन 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू का सम करता हूं दैट इज λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, अगर आप इन तीनों आइगन वैल्यू को जोड़ोगे दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो बेटा दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, स्टूडेंट बराबर आ रहा है, राइट। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने लिया था। मान लीजिए ये मैट्रिक्स अभी मैंने आपके सामने लिए, दैट इज ये आ रहा था हमारे पास मैट्रिक्स ये, है ना। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मैंने अभी आपके सामने निकाली, दैट इज λ1 1 एंड λ2 भी 1 था एंड λ3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट -1 थी, राइट। हमारे पास ये रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट बोलता है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है वो आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट की बात करूं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो सुन डिटर्मिनेंट निकालेगा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक जो लास्ट क्लास है, इससे पहले मैं जितने भी क्लास ले रहा हूं उसमें हमेशा आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर तरीके से कर पाएं। तो सुन यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये आएगा हमारे पास 0 0 1 0, अगर आप देखेंगे ये तो सुनिए आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सुनिए आएगा 0 0 0 1, है ना। तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। अगर मैं इसके आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट की बात करूँ तो बेटा इसका आइगन वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 1 1 एंड -1, बेटा ये हमारे पास -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, वेरीफाई होता है। सुन आपसे बोला जा रहा है कि A इज इन्वर्टिबल
इफ एंड ओनली इफ जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं इसमें किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, उसके आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। अगर बाई चांस आइगन वैल्यू में एक भी आइगन वैल्यू जीरो होगी तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो फिर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ए इनवर्स का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया तो फिर तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जीरो हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जीरो है मींस वो मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। सुन आगे बढ़ते हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स इज 1 by k वेयर k इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर आपसे कोई भी मैट्रिक्स ये दे रखी है, मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने एक मैट्रिक्स ली थी, दैट इज 1 2 4 0 1 7 0 0 4। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बट हम जानते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1 1 4। तो सुन इसका जो ए इनवर्स होगा उसकी आइगन वैल्यू 1/1 1/1 एंड 1/4 हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मींस ये कि अगर λ1 λ2 λ3 अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तो उसके ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/λ1 1/λ2 1/λ3 होता है। हाँ, अगर बाई चांस जीरो इसकी आइगन वैल्यू हो गई तो 1/0 फिर इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, जो कि इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू जीरो है तो फिर उसकी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इससे पहले मैं आपको रिजल्ट बता चुका हूं। इफ सम ऑफ ईच रो इज सेम k, then k is the largest eigen value। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका रो सम हमारे पास k आ रहा है, दैट इज 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, आप जानते हैं स्टूडेंट कि इसका जो रो सम आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, 6 आ रहा है, राइट। तो 6 इसकी आइगन वैल्यू होगी। पर सुन ये आइगन वैल्यू लार्जेस्ट कब होगी, जब इसका रो और कॉलम सम दोनों सेम आ रहा हो, राइट, है ना। यहां पे सिर्फ रो सम लिखा है, विच इज नॉट राइट स्टूडेंट। अगर बाई चांस किसी भी मैट्रिक्स का रो सम अगर सेम आ रहा है तो वो उसकी एक आइगन वैल्यू होती है, बट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कब होगी, जब उसका रो और कॉलम सम सेम आ रहा है। जैसे यहां पे अगर कॉलम सम की बात भी करी जाए तो वो भी हमारे पास यहां पे कह रहा है स्टूडेंट 6 6 आ रहा है, मतलब 6 इस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। यह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और गेट 2024 इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया प्रश्न, 3x3 मैट्रिक्स P विथ ऑल रियल एलिमेंट हैज आइगन वैल्यू। बेटा हमारे पास P मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी आइगन वैल्यू 1/4 1 एंड -2 दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स। बेटा P इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो इनवर्स में क्या होगा, आइगन वैल्यू उल्टी हो जाती है, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और यहां पे इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, सुन माइनस का 1/2 हो जाएगा, राइट। 1 का उल्टा 1 ही होता है और इसका उल्टा ही हो जाएगा। अब ये हमारे पास आइगन वैल्यू, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, सुन आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, याद है भैया, ये आप सभी को पता होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा -2 आएगा, मतलब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक्स दिस हैज नेगेटिव आइगन वैल्यूज इफ ए इज ग्रेटर देन। आपसे यह पूछा जा रहा कि ए किससे बड़ा हो कि इसकी आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अगर किसी भी मैट्रिक्स जो कि 2x2 की है, अगर इसकी आइगन वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसका आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है, और वो लेस देन 0 हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि उसकी एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सुन 0 से छोटी होनी चाहिए। आप इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और आपसे बोला जा रहा है कि अगर एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है तो इट मींस इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में से एक नेगेटिव हो गया तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट नेगेटिव वाले कंसेप्ट्स आप कर सकते हैं। सुन इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास आएगा 3 - 8a इज लेस देन 0। बेटा इस 8a को उधर लेके जाइए, तो 3 इज ग्रेटर देन 8a, या फिर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 3/8 इज ग्रेटर देन a। मतलब a की वैल्यू जो है वो 3/8 से क्या होनी चाहिए भैया, बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। बेटा यहां पे हमारे पास ये स्क्वायर दे रखा है, मतलब ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू का सम पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सुन यहां पे ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बेटा ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, सुन लेमडा स्क्वायर, फिर यहां पे हमारे पास क्या था, सुन याद है, सुन ट्रेस ऑफ ए, ये शॉर्ट ट्रिक है, ट्रेस ऑफ ए प्लस लेमडा,
प्लस यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता है, तो बेटा आप देखेंगे लेमड़ा स्क्वायर, बेटा इसका ट्रेस हमारे पास आएगा 5 लेमड़ा, और इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आएगा 4 में से 6 गया, तो सुन वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस का 2 आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। अब हम इसको जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या होगा सुन, लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। सुन लेमड़ा की वैल्यू सीधी सीधी नहीं निकलेगी, तो हम यहां निकालेंगे 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 25, और ये प्लस का हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम बात करेंगे लेमड़ा के बारे में, तो यार ये आएगा 5 प्लस माइनस, सुन ये हमारे पास आएगा रूट 33/2 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप बात देखें यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे पहली आइगन वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी सुन 5 प्लस रूट 33/2 हो जाएगा, और लेमड़ा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 माइनस रूट 33/2 हो जाएगा। इसको हम जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, उसकी आइगन वैल्यू लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2 है, तो उसकी स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होती है वो ये होती है ना। तो भैया हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेमड़ा 1 स्क्वायर प्लस लेमड़ा 2 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो सुन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करना। इसमें मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ सुन, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 का होल स्क्वायर निकालता हूं। तो सुनिए आएगा लेमड़ा 1 स्क्वायर लेमड़ा 2 स्क्वायर प्लस 2 लेमड़ा 1 लेमड़ा 2, राइट। ये हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। सुन ध्यान दीजिएगा, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 का वैल्यू निकालेंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो सुनिए 33/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा 5/2 दैट इज ऐड करेंगे तो सुनिए आएगा 5 का स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सुन लेमड़ा 1 स्क्वायर प्लस लेमड़ा 2 स्क्वायर प्लस यहां पे हमारे पास लेमड़ा 1 लेमड़ा 2, बेटा लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 क्या होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। अगर आप बात करेंगे इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 होता है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 आ रहा है, तो बेटा यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, राइट। तो हम निकालना चाह रहे हैं सुन लेमड़ा 1 स्क्वायर प्लस लेमड़ा 2 स्क्वायर, तो ये आएगा 25 और ये माइनस का 4 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सुन यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 29 हो जाएगी। सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक हमारे पास मैट्रिक्स एम दे रखी है एंड हैज आइगन वैल्यू 5 and -2, द मैट्रिक्स Q इज फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स Q। तो बेटा कुछ नहीं करना है, जहां पर भी m है वहां पे 5 रख दीजिए। देखो अगर m की आइगन वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 and -2, तो सुन यहां पे Q की 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 5 क्यूब माइनस का 5 स्क्वायर, है ना, एंड माइनस का 2 इंटू 5, है ना। बेटा जहां पर भी m हम 5 रख देंगे, है ना, तो ये आएगा हमारे पास 125 माइनस 100 एंड माइनस का 10, तो बेटा ये हमारे पास 15 आ रहा है ना। कितना रहा है सुन, 15 आ रहा है, राइट, है ना। तो यार इसकी आइगन वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग 15 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे सुन, -2 रख के देखते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये आएगा सुन -2 का क्यूब एंड माइनस का 4 -2 का होल स्क्वायर एंड 2 -2, सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का 8, और ये आएगा हमारे पास 4 चौका 16 एंड ये आएगा हमारे पास प्लस का 4। तो सुन यहाँ से हमारे पास ये माइनस का 20 आ रहा है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो माइनस का 20 आएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब 15 और -20 इसकी क्या होगी सुन, आइगन वैल्यू होगी। तो सुन ए एन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसिडर n क्रॉस n मैट्रिक्स A and a non-zero n into 1 vectors P, their product AP is equal to alpha square P, where alpha is any real number and alpha is not equal to -1 0 1. Based on the given information, the eigenvalues of A square is, आपसे पूछा जा रहा कि A square की eigenvalue हमारे पास यहाँ पे क्या होगी। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे जो P होता है वो एक तरह का वेक्टर है। हम जानते हैं कि AX इज इक्वल टू लेमड़ा x होता है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो सुन ये हमारे पास क्या होता है, लेमड़ा स्क्वायर x हो जाता है। तो ऐसे अगर आपसे बोला जा रहा है कि A स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो सुनिए आएगा A स्क्वायर P एंड ये आएगा हमारे पास लेमड़ा पावर P हो जाएगा, क्योंकि आइगन वेक्टर में चेंज नहीं होता है, उसकी आइगन वैल्यू में यहाँ पे चेंज आता है। सुन अल्फा पावर 4 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो सुन डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको लगा सर बहुत भारी क्वेश्चन है,
कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप करोगे तो चीजें आपको समझ में आती जाएगी। लेट ए बी द 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स सच दैट ए पावर 5 इज एन नल मैट्रिक्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपने मेरा पढ़ा होगा कंसेप्ट, तो वहां पे आपसे बोला जा रहा है कि ए की पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी पावर करने पर 0 आ रहा है, मींस वो मैट्रिक्स नील पोटेंट होती है, और नील पोटेंट मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो बेटा हमारे पास जो 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है उसकी सभी आइगन वैल्यू 0 है, तो बेटा ए मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू, मतलब 10 आइगन वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बेटा यहां पे ए जो 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है उसकी सभी आइगन वैल्यू 0 होगी, और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है, उसकी सभी आइगन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है ना। तो बेटा आपसे बोला जा रहा है कि a प्लस आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सुन a प्लस आई जो हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यू को जोड़ेंगे, तो 0 और 1 में जोड़ेंगे तो भैया 1 ही आएगा, 1 1। ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई, तो बेटा डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसमें इसकी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट हो जाता है। तो 1 को आपस में सभी आइगन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो, भैया 1 आएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे बोला जा रहा ये जो मैट्रिक्स है इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, तो भैया जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम सम इक्वल आ रहा है वो उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। स्टूडेंट CS 2021 में पूछा गया, तो बेटा यहां पे हमारे पास ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। अगर आप कॉलम सम करके देख रहे हैं तो बेटा ये भी हमारे पास 3 आ रहा है, ये भी हमारे पास 3 आ रहा है, ये भी हमारे पास 3 आ रहा है, और ये भी 3 आ रहा है, मींस 3 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, हमें बहुत हेल्प मिल रही है, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जबकि हम लोग निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। आपके द्वारा करा गया कमेंट, आपके द्वारा चैनल का सब्सक्राइब करना, आपके द्वारा लाइक करना, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। कैसा लगा आपको कंटेंट? अगर आप गेट 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसमें हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स है वो आपको 2999 में मिल जाएगा, जो कि अर्ली बर्ड ऑफर में हमने दिया है, और इस इंडिपेंडेंस डे पे आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। तो आप कोर्स मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। सुन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस है, या फिर आप और भी ब्रांचेस हैं, इन सभी के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट हमने यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे दिया है, जहां पर आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सुनिए जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड है, यहाँ पे PDF है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पे हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जहां पर गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्लस AI का कोर्स दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे कोर्स को मैथ्स केयर एप्लीकेशन में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड पे नाउ पे जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो सुनिए पूरा का पूरा मैंने बताया किस प्रकार से आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आपके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, प्लस टेक स्किल्स के लिए बनाया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट आने वाले समय में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। AI का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हम CSR नेट, गेट, IIT JEM भी पढ़ाते हैं, इनके कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको गेट इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा, और आने वाले समय में हम गेट जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। सुन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। थैंक यू।